नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फास्फोरस मेडिसिन पे। होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फास्फोरस। तो फास्फोरस के आज गोल्डन सिम्टम्स की बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी बीमारियों पे क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स पे क्रिया होती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके क्या डोजेज हैं और इसे कैसे लेना चाहिए, इसे कितने दिनों तक लेनी चाहिए। इन सारी विषयों पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके जो धातुगत लक्षण होते हैं, इसके जो प्राकृतिक लक्षण होते हैं, वैसे मेल और फीमेल जो दुबले पतले और लंबे होते हैं, रंग गोरे होते हैं और उनका सिर झुका हुआ होता है आगे की ओर। साथ ही साथ उनका जो प्राकृतिक स्वभाव बहुत ही कोमल होता है। थोड़ी सी बात सुनने के बाद भी वो क्रोधित हो जाते हैं, मन ही मन। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। वैसे व्यक्ति के लिए फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए अब जानते हैं कि फास्फोरस के गोल्डन सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फास्फोरस के 8 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन सिम्टम्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले और इफेक्टिव गोल्डन सिम्टम्स, गले में सुरसुरी होकर खांसी होना बहुत ही इफेक्टिव है। अगर गले में सुरसुरी होकर खांसी होती है और खांसी शाम के समय में होती है और बहुत अधिक होती है, सूखी खांसी होती है, तो फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नंबर 2, गले में दर्द होता है जिससे लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, बोलने में भी तकलीफें होती हैं, तो फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। और तीसरा गोल्डन सिम्टम्स है कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज पे भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें गांठें बन बन के पैखाना होता है तो बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ बिना पेट दर्द का मल पानी जैसा पतला अगर होता हो तो फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। और चौथा गोल्डन सिम्टम्स है कि मामूली सा घाव हो, छोटी सी घाव है और उसमें ब्लीडिंग बहुत अधिक आ रही है, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। और पाँचवा गोल्डन सिम्टम्स है भोजन के बाद औंघाई होना, नींद आना। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। और छठा गोल्डन सिम्टम्स है कुछ भी खाने पीने के बाद भी पेट खाली खाली सा महसूस होता है। और साथ ही अगर कुछ खाते और पीते हैं या कुछ पीते हैं तो पेट में जाते ही जैसी ठंडक उत्पन्न होता है पेट में, तो उल्टी हो जाती है। तो एक केस फास्फोरस के हैं। और सातवां है हस्त मैथुन की वजह से ध्वजभंग या ऋतिक क्रिया की बहुत ही तीव्र इच्छा, पुरुषत्व को बढ़ाता है ये। और आठवां, कुछ खाते ही हिचकी आने लगता है। जैसे कुछ खाना वाना खाते हैं तो हिचकी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये थे 8 गोल्डन सिम्टम्स, बहुत ही इफेक्टिव है। आइए हम बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन तंत्र पे, खांसी की क्रियाओं में। तो सूखी खांसी अगर होती है और शाम के समय में खांसी होती है तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। खांसी हमेशा सूखी होती है और बहुत ही ज़ोर से होती है, तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ध्यान रहे फास्फोरस की जो मेडिसिन होती हैं, फास्फोरस को एक लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता है, तो इसे आप 15 से 1 महीने तक यूज करेंगे तो 1 सप्ताह में ही लगभग खांसी आपको आराम हो जाएगी। उतने दिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फास्फोरस। बालों के बीमारियों में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर बाल हेयर गुच्छे के तरह अगर गिरता हो, एकदम गुच्छे के आकार में, यानी पूरी तरह से एक जगह खाली दिखता हो, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। तो ऐसे केस में फास्फोरस 200 पोटेंसी में सुबह लगभग 1 महीने तक लगातार दीजिए, तो आपको बाल जो झड़ चुके हैं गुच्छे के गुच्छे, वो आप आना शुरू हो जाएंगे। पैरालिसिस के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका को एक भाग शून्य पर गया हो और एकाएक शून्य पड़ा हो, फास्फोरस 200 पोटेंसी में एक बार दे दीजिए। खासकर इसकी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र पे होती है और तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होने के कारण आपके कोई भी नस, चाहे वो दाहिने हो, चाहे वो बाएं हो, चाहे वो पैर के हो या हाथ के हो, चाहे वो बाँह के हो, और कहीं से भी नस दब जाते हैं या शून्य पर जाते हैं, तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। स्वर भंग के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका गला बैठ गया हो, आवाज़ें बैठ गई हो,
चाहे वो खांसी से आवाज़ें बैठ गई हो या फिर बोलने से आवाज़ें बैठ गई हो, और आवाज़ बहुत ज़ोर से बोलने के बाद आप में घबराहट होने लगती है, यानी गला बस जाता है, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। अगर शाम के समय में गला बजा है तो फास्फोरस उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। तो 30% में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 सप्ताह तक लीजिए, आपको बिल्कुल आराम लगेगा। हृदय रोग में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। अगर हृदय रोग में एकाएक खून का दौरा बढ़ के आपके हृदय में धड़कनें बहुत अधिक तीव्र हो गई हो, तो ऐसे केस में, यानी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो और आपके जो हृदय की धड़कनें और बढ़ गई हो, तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। रक्तस्राव में, ब्लीडिंग में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। अगर फेफड़े की राह से मुंह से ब्लड निकले, तो जैसे मान लीजिए खांसी होने के उपरांत अगर ब्लीडिंग आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ रजोधर्म में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। अगर महिलाओं को रजोधर्म बंद होके और खांसी के साथ अगर ब्लीडिंग आती है, मुख से अगर ब्लीडिंग आती है, तो रजोधर्म बंद है, तो फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। घाव से रक्तस्राव का होना, शरीर में कहीं भी अगर छिल गया हो, कट गया हो और ब्लीडिंग आता हो, और यानी हल्का फुल्का क्रंच हुआ हो, थोड़ा भी क्रंच हो गया हो और उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो गया हो, और ब्लीडिंग इतना अधिक आ रहा है कि रुक रहा हो, तो ऐसे स्थिति में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्लड जो है इतना ख़राब हो चुका है कि वो जम नहीं पाता है, और नहीं जमता है तो ब्लडिंग रुकेगा नहीं। तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फास्फोरस 30% में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर ये क्रोनिक है तो आप 200% में प्रतिदिन लगभग 20 दिन ले लेंगे, तो धीरे धीरे आपके जो ये समस्या हैं वो धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएंगे। पतले दस्त में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। पतला दस्त होता है, प्राय इसमें किसी प्रकार की कोई पेट दर्द वगैरह नहीं होता है और अनजान में पतला दस्त होता है, और कभी कभी तो ये बहुत जल्दी होने लगता है, पानी की तरह पतला दस्त होता है, जिससे वीकनेस और कमजोरी भी हो जाया करती है। तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। अगर क्रोनिक है तो फास्फोरस ही इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। बहुत दिनों से, बहुत पुरानी अगर ऐसा समस्याएं हैं, आपको बार बार पैखाना लग जाता है और पतला पानी की तरह होता है, आप दवा खाते खाते थक गए हैं, तो ऐसे केस में आप फास्फोरस 200 पोटेंसी में इसे प्रतिदिन 1 सप्ताह तक लें, और उसके बाद आप 2-3 दिन बीच करके लें, तो आपको उम्मीद है कि ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। उल्टी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर उल्टी आपको हो रहा है, ठंडा पानी आप छाँय पी रहे हैं और ठंडा पानी पीने के उपरांत आपको उल्टी हो रहा है, और ये जैसे ही पानी आप पीते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद जैसे ही पानी आपके पेट में जाके गर्म होता है, वैसे ही उल्टी हो जाया करती है। तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लीवर के केस में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। अगर लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गए हो, पक के रीम आ रहा हो और उसमें फीवर लग जाया करता है, तो फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पीलिया के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आंखें पीला हो गया हो, पेशाब पीला होता हो, जॉन्डिस के केस में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। यकृत में, लीवर में सिकुड़ापन आ जाती है, लीवर में सिकुड़ापन आ जाया करती है, जिसे हम लीवर सोराइसिस कहते हैं। तो लीवर सोराइसिस में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। वैसे केस में भी फास्फोरस 200 पोटेंसी में सुबह शाम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। पीरियड्स में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। इसमें ब्लीडिंग अधिक दिनों तक बना हुआ रहता है, और ब्लीडिंग के जगह पे मांस धोया जैसा जो पानी निकलता है, वैसा पानी अगर आता हो, उसमें गंध भी रहता हो, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही नाक मुंह से भी ब्लीडिंग आ जाता है, तो भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। टाइफाइड ज्वर में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। खांसी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। आँखों के लिए बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। इसमें जब आप देखते हैं किसी को, तो नाना प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। यानी अगर आप एक बत्ती पर देखते हैं तो एक बत्ती 2, 3, 4, 5 दिखाई देता है, तो फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रोशनी को कंट्रोल करने के लिए, रोशनी को सामान्य करने के लिए। नाक की बीमारियों में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। नाक की बीमारियों
में नाक के भीतर गिल्टी हो जाया करता है, तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। अगर गिल्टी से ब्लीडिंग अगर आता हो तो भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कान की बीमारियों में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। कान की बीमारियों में रोगी अपनी आवाज़ अपने सुनने लगता है, कान में एक तरह से झंझनाहट होता है, कान में गुनगुनाहट होता है। तो वैसी स्थिति जब आती है तो फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। इसमें कान में कभी कभी सुनाई भी कम पड़ना मालूम होता है। इसके साथ ही इसके एक और सिम्टम्स हैं, और जब भी आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, गदाल करते हैं, तो वो आपकी बात को नहीं सुन पाता है, परंतु गाना की बातों को सुन लेता है। जो बहुत ही मीठा स्वर होता है वो बात को सुन लिया करता है। तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ध्वज भंग या इम्पोटेंसी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस। चाहे वो स्वप्न दोष की क्रिया हो, चाहे बीज में पतलापन हो, उसको दूर करता है और गाढ़ापन और स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है फास्फोरस। आपके अंदर एक टेंडेंसी लाती है, आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न करती है संबंध बनाने के लिए। नींद पर भी इसकी बहुत ही इफेक्टिव क्रियाएं होती है। नींद इसमें वैसा आता है जैसे लगता है कुत्रो नींद्रम, कुत्ते की तरह नींद होता है। इसमें बहुत जल्दी नींद आता है। जैसे आप बिस्तर पर गए और लेटे, आपको नींद आ गया, और थोड़ी सी किसी की आहट आप सुनेंगे, कुनकुनाहट सुनेंगे तो आपको नींद टूट जाया करती है। यानी फिर सोए, फिर तुरंत नींद आ गया, फिर तुरंत नींद टूट गया, यानी क्षण भर में नींद पड़ा और क्षण भर में नींद टूटा। तो ऐसे केस में फास्फोरस बहुत इफेक्टिव कार्य करती है। फास्फोरस के जो पेशेंट होते हैं उसमें शाम के समय में बीमारी बढ़ जाती है, आधी रात को बीमारी बढ़ जाती है, आंधी और पानी आता है तो ऐसी स्थिति में बीमारी बढ़ती है, और बाईं करवट लेटने से, चित्त सोने से भी बीमारी बढ़ जाया करती है। तो ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत इफेक्टिव है। ये थे फास्फोरस के लक्षण। आइए अब हम जानते हैं कि इसे कौन से डोज में और कैसे लेना चाहिए। तो फास्फोरस 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को लीजिए। क्रोनिक बीमारी में 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आप लीजिए। और ये मेडिसिन 1.5 महीने तक आप यूज कीजिए, क्योंकि इसे बहुत दिनों तक यूज नहीं किया जाता है, लंबे समय तक इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसे 20 से 30 दिन तक यूज कीजिए। अगर 30 दिन में आपको आराम नहीं लगता है तो आप ये मेडिसिन अधिकतम 15 दिन तक और बढ़ाइए। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो सेल्फ मेडिकेशन छोड़ के आप किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक से मिल के और ये मेडिसिन का उपयोग करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।